हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन ने कि एटम वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है और इस एटम वर्ड की यानी एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि एक ही एलिमेंट के एटम जो हैं एक एक जैसे होते हैं, डिफरेंट एटम के एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी उसकी खूबियाँ और कमियाँ दोनों चीज़ें पढ़ी थी। और लिमिट्स पढ़ने के बाद आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो आप स्टार्ट करेंगे एटम। एटम के बारे में हम पढ़ेंगे कि एटम क्या है। ओके। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैं एटम को डिफाइन करूंगा कि डाल्टन ने एटम को क्या डिफाइन किया था, और उसमें कि डाल्टन ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which can take part in chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर सकता है बट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। दिस इज द स्टैंडर्ड थ्योरी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एटम, एंड डाल्टन ने भी यही दी थी। आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। इसमें ऐड क्या करना है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, इट रिमेन या इट रिमेन नहीं करते, इट मेंटेन कर लेते हैं। इट मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट all physical and chemical changes। समझ में ये बात होता है आपको? तो ये आपको एटम क्या है? एटम किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा एटम, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। इट मे बी फ्रीली एग्जिस्ट, इट मे बी फ्रीली एग्जिस्ट, इट मे नॉट बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि ये कि जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे, चाहे वो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में, या सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, या फिर वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, या कोई गैस मिलकर लिक्विड का फॉर्मेशन करती है, तो केमिकल चेंज हुआ। तो ये सब चीजें जो हैं होने के बाद भी वो अपनी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। इज दैट क्लियर? यानी वो कभी भी चेंज नहीं होता। इस, इसका मतलब क्या हुआ? एटम नाइदर बी destroyed नॉर क्रिएटेड। इसका मतलब ये होता है कि एटम को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे हम खत्म कर सकते हैं, चाहे उसमें हम कोई भी फिजिकल चेंज करें या फिर कोई भी केमिकल चेंज करें। इज दैट क्लियर? बात आती है बेटा एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज क्या है? साइज ऑफ एटम जो हमें पता है कि एटम को हम बिल्डिंग मटेरियल मानते हैं। अगर मैं बात करता हूं, एटम इज बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एटम इज बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का ये बिल्डिंग मटेरियल होता है। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब होता है जो उसे बनाता है, किसी मैटर को ये बनाता है। कोई भी मैटर होगा उसका फॉर्मेशन एटम ही करता है, बहुत सारे एटम मिलकर एक साथ करते हैं। ओके। लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है, इज वेरी स्मॉल। इसे हम अ, जब देखते हैं, बहुत हमें माइक्रोस्कोप, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है इसे देखने के लिए।
क्या कह लीजिए, टू सी द एटम देयर इज यूज a very powerful microscope. Okay, powerful माइक्रोस्कोप। एक चीज ये आ गई। और अगर हम बात करते हैं एटम को, हम एज्यूम किया हुआ है हमने, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम हैज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल शेप है इसकी। यस, स्फेरिकल शेप की होगी तो हम एटम का जब साइज लेते हैं इन टर्म ऑफ रेडियस लेते हैं। समझ में आई बात? तो आपको ये चीज नोट करके लिखना है कि साइज ऑफ एटम मेजर्ड इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस। किसकी टर्म में? एटॉमिक रेडियस की टर्म में हम एटम का साइज को मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास हर चीज को मेजर करने का एक स्केल होता है। जैसे कि हम लॉन्ग डिस्टेंस को, अगर मैं बात करता हूँ, एक लॉन्ग डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, या शॉर्ट डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, या फिर हम अर्थ एंड सन की डिस्टेंस को हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। ऐसे ही जो हम एटॉमिक रेडियस को, पहले मैं एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर लेता हूं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम, द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम एंड इट्स outermost shell is known as atomic radius. ओके भाई, तो एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी जो सेंटर होगा, और उसके सबसे बाहरी शेल जो होगी, सबसे बाहरी लेयर जो होगी, उस लेयर के बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नैनोमीटर। किसमें बेटा? नैनोमीटर। ये डिस्टेंस मेजर करने की एक स्मॉल यूनिट है। एक मीटर में, अगर हम एक मीटर की बात करते हैं बेटा, इसमें 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, या फिर एक मीटर में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 1000 मिलीमीटर होता है, mm, या फिर कह लीजिए 10 की पावर 3, वहां 10 की पावर 2। ओके, या फिर हम कह सकते हैं एक मीटर में माइक्रोमीटर होता है, 10 लाख माइक्रोमीटर होता है, या कह लीजिए 10 की पावर 6 म्यू एम। ओके, माइक्रो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, या फिर कह लीजिए एक मीटर में 10 की पावर 9 यानी नैनोमीटर होता है। इतनी छोटी होती है, या कह लीजिए एक मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर, या कह लीजिए 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर।
इज दैट क्लियर? तो ये इट इज द मेजरिंग स्केल ऑफ कह लीजिए क्या, एटॉमिक रेडियस। अब जो सबसे छोटा एटम होता है, जो सबसे छोटा एटम होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लेते हैं, सबसे छोटा एटम है, इसकी जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस जो है वो 0.37 नैनोमीटर है, 0.37 नैनोमीटर है। ओके, 0.37 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करने लगे तो कह सकते हैं हम इसे 0.37 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। समझ में आ रही बात आपको? तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई जो एटम होता है उसकी जो रेडियस होती है उसे हम नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। नैनोमीटर और मीटर में मैंने जो आपको रिलेशन होता है स्केल का वो बता दिया है। हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन का जो होता है वो इतना होता है। और कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हीलियम का ले लेते हैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम का जो होता है वो होता है 0.93 नैनोमीटर। ऐसे फिर बढ़ता चला जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये था एटॉमिक रेडियस। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।